Dr. Sushma Jain, born in 1957 in Ujjain, is among the renowned artists of Madhya Pradesh. She is recognized for her expertise in landscape in all mediums and traditional paintings with intricate details reflecting India's rich heritage. As a principal of Shubhankar Fine Arts College, Indore, she had immensely contributed by nurturing young talented students for almost 2 decades until 2020. She has been working passionately in this field from 50 years. Meghdootam, Nritu Abhigyan Shakuntalam, and Vikramovarshiyam are few of her famous creations on the epic runs of Kavi Kalidas. Dr. Sushma Jain has been honored by All India Kalidas Painting and Sculpture Exhibition in the year 1974 and 1975 and awarded in Padam Shri Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Smriti State Art Exhibition in 1999, 2000 and 2023. Awarded in 97th All India Art Exhibitions, IFEX Delhi 2024. Her work was recognized and exhibited on numerous national and international platforms. She has held many solo as well as participated in multiple group shows at renowned art galleries, and her artistic creations and dedication continues. Indian traditional miniature और folk स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? शायद जिस समय में हम लोगों का सीखना था उस समय में जो हमारे गुरु थे वो इसी तरह का काम करते थे और उनका जोर भी ड्राइंग पे रहता था हमेशा। वो कितने दिनों तक तो आपसे कहते थे आप ड्राइंग ही करते रहिए, कलर नहीं करना है। जब तक लाइंस इतनी परफेक्ट नहीं हो जाएंगी कि आप कलर कर सको। आपको 2 फिगर साथ साथ बनाने हैं तो उनकी पोजीशन में अगर एक उंगली से लेके आपने शुरू किया है तो पूरा फिगर बन जाना चाहिए। रबर का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा। और बस ड्राइंग करनी है और अच्छी से अच्छी ड्राइंग करनी है, यही उनका सबसे बड़ा मोटिव था उस समय। तो अभी भी मुझे अगर कभी कोई भी काम करना होता है और अगर ड्राइंग्स करनी होती है तो मैं डायरेक्ट कैनवस पे कर लेती हूँ। मतलब मेरी पेंटिंग जो मैं ट्रेडिशनल करती हूँ उसमें एक पेंटिंग में शायद गिनती लगाएं तो बहुत सारे फिगर्स होते हैं। मतलब गिनती नहीं करी कभी मैंने, पर काफी सारे फिगर्स होते हैं। जी जी। और सब एक दूसरे से इंटरेक्टेड ही रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं रहता है कि कोई कैनवस से बाहर है तो ऐसा पता लग रहा है इसकी पोजीशन कुछ ऐसी है कि वो असेंबल नहीं हो रहा है सबके साथ, ऐसा भी नहीं होता है। तो वो अपने आप होता चला जाता है क्योंकि प्रैक्टिस ही ऐसी है। ओके। पर इसकी तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ कि हमें यही करना है, इंडियन मिनिएचर पे ही जाना है? इसी से मेरे जो गुरु थे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, पद्मश्री थे। जी और वो एक पुरातत्ववेत्ता थे। वो कोई भी स्केच करते थे तो वो डायरेक्ट बर्न्स आईना में ब्रश डाल के और ब्रश से ही पूरा स्केच बना लेते थे। अच्छा। मूर्तियों का या किसी भी चीज का, क्योंकि वो उसमें थे आर्किटेक्ट में, उसमें जी जी। आर्किटेक्ट में भी क्या कहें, पुरातत्व में थे। तो उनको जो भी वहां से मॉन्यूमेंट्स मिलते थे या जो भी था उसको वो ड्राइंग नहीं करते थे, वो डायरेक्ट ब्रश से ही करते थे। तो मैं ये सोचती थी कि मैं कब ऐसा कर पाऊंगी, मतलब इतनी परफेक्ट ड्राइंग हो जाएगी कि मैं डायरेक्ट ब्रश से ड्राइंग कर लूंगी। एक तो वो झुकाव रहा, और दूसरा कहीं ना कहीं मुझे आ, नंदलाल बोस जी का जो काम है वो बहुत पसंद था। और फिर मैंने बहुत सालों तक बच्चों को अजंता पढ़ाया, अच्छा। जोगीमारा पढ़ाया, मिडिल एज पढ़ाया। हम्म। हालांकि करती मैं शुरू से ट्रेडिशनल ही थी, लेकिन समय के साथ उसमें थोड़ा सा और चेंजेस होते गए। मेरे फिगर्स जो है वो मिनिएचर जैसे नहीं हैं, क्योंकि मुझे मिनिएचर्स में हमेशा एक कमी लगी। सुंदर तो बहुत होते हैं लेकिन उनमें एक पर्सपेक्टिव और जी। एक मतलब फिगर का पर्सपेक्टिव कहना चाहिए। और जो उसमें महल और जो भी वो बनाते हैं नहीं, वो उस उसमें ये होता है कि महल के अंदर का भी दिख रहा है, बाहर का भी दिख रहा है। हाँ मतलब हाँ कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता। हाँ, उसमें कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता है। जी तो उसमें फिगर की जो हमारी जो शास्त्रीय कला की जो नियम है जी फिगर का, कि कितने अंगुल क्या बनाते हैं, वो भी उसमें कुछ मेंटेन तो रहता ही नहीं है। जी जी। सुंदर बहुत होते हैं मिनीचर, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे जो फिगर्स हैं वो कहीं ना कहीं पुराने जैसे अजंता या जोगीमारा की केव्स में जो बने हुए रहते थे ट्रेडिशनल फिगर्स वैसे हैं।
और सुंदरता कहीं ना कहीं से मैंने शायद जाने अनजाने में मिनिएचर से ही उठा ली होगी। जी। तो क्योंकि आपकी आर्ट में बहुत सारा प्रभाव दिखता है, अपनी फोक आर्ट का, मिनिएचर्स का। तो क्या आपको लगता है कि किसी एक खास स्टाइल का आपकी जो कला है उस पे प्रभाव पड़ा, लाइक जैसे पत्ते चित्रा हुआ, मुगल हुआ, मधुबनी? शायद किसी का भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा कि मेरी पेंटिंग में आप उसको ढूंढ सकें। मतलब वो सब इनपुट है, और आउटपुट जो है वो शायद मेरी अपनी शैली है, बिल्कुल, जो वो तो इतने समय आपकी ही में। अपनी शैली है। बट कहीं ना नहीं, कहीं, इनपुट। क्योंकि अगर अचानक से देखो एट अ ग्लैंस वो लगता है कि इंडियन मिनिएचर है। जब हम थोड़ा उसको अंदर घुसते हैं, आ, तब लगता है नहीं, ये कुछ और है, उससे ज्यादा है कुछ। अब मिनिएचर बहुत छोटे होते थे, जी। और मैं तो कैनवस पे काम करती हूँ। मेरे जी। कैनवस का साइज भी जो है वो काफी बड़ा होता है, 30 बाय 36 हो, या 36 बाय 48 हो, या वो काम मेरा ट्रेडिशनली रहता है, लेकिन काफी बड़ा रहता है वो। जी। और निश्चित मीडियम भी बदल गए हैं। अब हम लोग काम भी एक्रिलिक में करते हैं या मिक्स मीडिया में करते हैं। मतलब मेरे कामों का मीडियम जो है, माध्यम, वो कंटेम्पररी हो गया, क्योंकि मैंने मिक्स मीडिया में भी किए हैं, ओके। और सिर्फ ड्राइंग में भी किए हैं। जैसे अपन ड्राइंग जो काम करते हैं, जैसे सिर्फ पेन से काम किया है, उसमें भी 3D काम किया है, और यही काम किया है मैंने, कालिदास के बहुत सारे काम भी पेन में किए हैं। जी। हेलो दोस्तों, मैं बोलना चाहूंगी कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, स्पेशली रेणुका जी बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़ी हैं। रेणुका जी, वी मिस्ड यू, क्योंकि आपके बिना तो ऐसा लगता था कि सुना सुना लगता था हमारी मीटिंग। नहीं, मेरे दिमाग में अभी इतना सुन करके आए, सवाल काफी सारे आए। मैंने सोचा ठीक है, सुषमा जी बात कर रही हैं तो फिर मैं उनको पूरा सुन लूं। मौका मिलेगा तब मैं पूछ लूंगी करके। जी। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे काम में उलझ गई। मेरी बेटी का एंगेजमेंट हुआ, बेटे का एंगेजमेट हुआ। बेटी बधाई का ये साल आपको। शादी होना था, वो रुक गया क्योंकि आने वाले साल के लिए पोस्टपोन हो गया। फिर बेटे का नहीं रोक सकती थी, तो आज ये ईयर एंड बेटे का शादी है। तो बहुत उथल पुथल चल रहा है। नहीं नहीं, बहुत बधाई हो आपको, ये और सब तो बहुत हाँ, अच्छी थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस रेणुका जी, और बहुत अच्छा उथल थैंक यू। पुथल चल रहा है। हाँ हाँ, लेकिन उसमें मेरा जो कचूमर निकला है वो मैं ही जानती हूँ। मैं किधर से छोड़ूं किधर से संभालूं कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि आर्ट एक ऐसा चीज है ना, जी। उसका एक अलग मूड बन जाता है। मतलब इतने रेस्टलेस अशांत दिमाग से तो काम नहीं कर सकते। नहीं कर बहुत सकते। हाँ, प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर मेरा एक ही है, आपसे बस यही पूछना था कि आप अभी मिनिएचर के बारे में बता रहे थे, एंड मिनिएचर के पर्सपेक्टिव के बारे में बता रहे थे। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, आपके जैसे ही हूँ मैं भी। स्टार्ट हम्म। किया मोस्टली बहुत इंटरेस्ट लेकर के, मैंने पहले रियलिस्टिक से स्टार्ट किया था, नेचर स्केप्स लैंडस्केप से। फिर मैं रिकॉपी ऑफ वर्ल्ड मास्टर्स पेंटिंग का मैं एज इट इज रिकॉपी, कलर शेड्स ये सब में, वो बहुत बहुत रिगरस काम होता है, तो उसमें माहिरता हासिल किया। उसके बाद मैं घुसी ट्रेडिशनल, फिर फोक, फिर ट्राइबल, कॉन्टेम्पररी, फ्यूजन, सब में घुसी। तो इंक्लूडिंग मिनिएचर भी बनाती हूँ। तो मेरा पहला मिनिएचर शुरू हुआ था गंजीफा से, गंजीफा आर्ट ऑफ मैसूर स्टाइल। तो वो जैसे आपने बताया मिनिएचर छोटे होते, तो जहां तक अभी मैं भी रिसर्च कर रही हूँ हमारे आर्ट कल्चर एंड हिस्ट्री पे, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज। तो यस। मुझे बस आपसे क्लैरिटी चाहिए था कि अकॉर्डिंग टू दिस मिनिएचर का काफी सारा पर्सपेक्टिव है। मतलब पर्सपेक्टिव इन द सेंस, टॉपिक का मैं बता रही हूँ, नॉट अबाउट द आर्ट। टॉपिक का मिनिएचर जो टॉपिक है उसका भी मल्टीपल पर्सपेक्टिव है। तो उसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं उसको, एक तो है मिनिएचर माइन्यूट और बहुत बहुत बारीक छोटी सी चीज बनती है विथ इंट्रिकेट डिटेल्स। देन देर इज अनदर काइंड ऑफ मिनिएचर जहाँ पे होल मिनिएचर का टेक्निक ही अलग होता है, अबाउट द कलरिंग, अबाउट द लाइनिंग। बिकॉज मैंने कुछ मिनिएचर शुरू किए लेकिन आधे अधूरे पड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ ये उतल पुतल की वजह से, सब रुका हुआ है मेरा काम। तो उसमें क्या होता है, जो सिंगल स्ट्रैंड हेयर का जो ब्रश होता है ना, एकदम एक या दो स्ट्रैंड ही रहते हैं उसमें, उससे ही सारा काम करना पड़ता है। तो
भले वो मिनिएचर है लेकिन कितना भी बड़ा साइज बना सकते हैं, बट उसका हाँ, वो जो एक्चुअली काम का जो टेक्निक है, जो बारीकी है, और वो जो पूरा स्टाइल है ना, वो अलग रहता है। एंड अगेन दूसरा चीज बताती हूँ कि अभी एक टॉपिक निकला था कि जब महल बनता है तो अंदर का भी दिखता है, बाहर का भी दिखता है। आई अग्री, ये कुछ लोगों का, कुछ आर्टिस्ट लोगों का प्रोबेबली उतना ही उन्होंने कैप्चर किया। बट रियल मिनिएचर पेंटिंग में जब भी महल या कुछ भी बनाया जाता है, वहां पे ज्यादातर ये दिखाया जाता है कि वो लोग बालकनी में खड़े हैं या वो लोग वरांदे में हैं। ऐसा ही कॉन्सेप्ट बनता है। अगर दिख भी गए तो विंडो के अंदर से कोई एक चेहरा दिखेगा, बट ट्रांसपेरेंसी भी नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे आप बोल रहे थे, मैंने कुछ आर्ट देखे जहाँ पे उन लोगों ने उस चीज का दिमाग में रखा नहीं, जितना समझ में आया मिनिएचर बोल के बना दिया। तो ऐसे आर्ट मैं भी मतलब नोटिस की हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू पर्सपेक्टिव, मिनिएचर में एक्चुअली बहुत पर्सपेक्टिव है। एक तो स्टाइल के कॉन्सेप्ट में और एक फिगरेटिव कॉन्सेप्ट में। अगेन आपने बताया उसमें अंगुल नहीं होता है, जो ओरिजिनल मिनिएचर है उसमें अंगुल होता है। इट इज कंपलसरी। एक ही है कि जो बाकी चीजों में हम लोग अप टू 6 फीट का कैलकुलेशन लेके चलते हैं। एक तो 4 अंगुल होता है, 4.5, 5.5, 6, और आउट ऑफ द वे होता है 7 का। वो एकदम शिल्प शास्त्र के कॉन्सेप्ट में चला जाता है। मेल मेल के लिए 7 का होता है, फीमेल के लिए 6.5 का होता हाँ, वो शिल्प शास्त्र कॉन्सेप्ट है, आइकनोग्राफी एंड शिल्प शास्त्र में वो कॉन्सेप्ट आता है। है। बेसिकली अप टू 5.5 रह जाता है, 5.5 6 मैक्सिमम रह जाता है, जो हम्म। नॉर्मल अंगुलर कैलकुलेशन होता है। मिनिएचर में 4 से 4.5 अंगुल खत्म, लेकिन होता है प्रोपोर्शन होता है। बट या कुछ लोग मेंटेन नहीं करते हैं, वो अलग बात है। तो नहीं, मैं बस, हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कह रही हूँ उसकी उसी में खूबसूरती है। अगर आप उसको कॉपी करते हैं और जरा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो वो मिनिएचर भी नहीं लगेगा और खूबसूरत भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, ये मैं वही बताना चाहती थी, मतलब उसको वो कॉन्सेप्ट में नहीं बनाया गया तो वो तो हम्म। कुछ और ही लगता है। वो एक्चुअली क्या था कि पहले जब एंशियंट टाइम में जो वॉल्स थी उन पे भित्तियों पे बड़े बड़े पेंटिंग्स बनते थे। लेकिन हम्म धीरे धीरे मिडिल एज में जब कागज का आविष्कार हो गया तब कागज पे बनने लगे, तो वो कागज उनके लिए बहुत छोटा था जो इतना बड़ा काम करते थे। इसीलिए सिर्फ उनके जो कहना चाहिए कि पर्सपेक्टिव थे उसमें इतना बड़ा उनके उनके पास नहीं होने के कारण उनको थोड़ा सा उस चीज में प्रॉब्लम आया। हाँ, हर चीज को नहीं मॉडिफाई एडजस्ट करना करना पड़ा, पड़ा। करेक्ट। यस, उनको मॉडिफाई करना पड़ा या और तो उसमें पहले वो होता था उस चीज को मेंटेन तालमना नहीं पत्थरों कर में पाए। होता था। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि अजंता में हम देखें तो बहुत खूबसूरत हैं जो फीमेल मेल फिगर्स बने हुए हैं, और उनमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि शास्त्रीयता में जो उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई कितना क्या होना चाहिए उतना नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं है, नहीं है। वो नहीं है। प्रोपोर्शन के साथ नहीं, अजंता एलोरा का आर्ट ऐसा है, वो ज्यादा प्रोपोर्शन के साथ नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे उसमें आप अलग अलग आर्टिस्ट का काम दिख जाएगा। कुछ का प्रोपोर्शन नहीं है, कुछ का प्रोपोर्शन है, कुछ का मॉडरेटली प्रोपोर्शन है। आपको अलग अलग लोगों का अलग कॉन्सेप्ट दिख जाता लेकिन है क्या उसमें, होता साफ है साफ जब दिखता है। बहुत सारे फिगर्स होते हैं इकट्ठे तो आप एकदम से किसी भी एक पे ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं। तो उसके कारण क्या होता हाँ, है बस कि कला देख करके हम वो हाँ, सुंदरता में अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, वो तो हाँ, बहुत नेचुरल है। हाँ। और लेकिन अगर वो समझना है, पढ़ना है, तो फिर बारीकी से हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं उसको, तब जाके हाँ, फर्क नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक और चीज पूछना था, आप अपने आर्ट को क्या नाम देते हैं? मतलब मैंने एक्चुअली पोस्टर में पढ़ा था बट उड़ गया दिमाग से। तो हाउ यू नेम योर आर्ट वर्क? मैं तो इसको भारतीय शैली बोलती हूँ। उसको ओके, आप एंशियंट से जोड़ लें, मिनिएचर से जोड़ लें, क्योंकि ये ओके, शुद्ध भारतीय कला है। अंडरस्टूड, हम्म। समझ गए। सुषमा जी, आपने तो आपको बताया ये, कि सॉरी, आपको कोई पूछ रहा था क्वेश्चन। नहीं ना 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 ना, आप बोलिए। सुषमा जी, मैं जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारा काम कालिदास जी पे किया है, मैंने देखा भी है। तो और भी क्या कोई एपिक्स है या पोएट्रीज है जिन पे आपने काम किया है, या इसके अलावा सब आपका ये मेमोरी ड्राइंग या आपकी अपनी क्रिएटिविटी रही है? नहीं, मैंने कालिदास पे बहुत सारा काम किया है, और उसके अलावा जो काम किया है वो मैंने एक सीरीज अपनी की थी। लेकिन वो टोटल मेरा इमेजिनेशन था, वो कहीं किसी पोएट्री वगैरह से लेके नहीं की थी।
अभी जी हारमनी सीरीज की थी जिसका एग्जीबिशन मैंने अभी जहांगीर में लगाया था जी अप्रैल में। तो बस वो मेरा एक तरह से मिक्स मीडिया का काम था। और इसके अलावा जो भी काम है वो सिर्फ मैं पोएट्री में तो सिर्फ वो कहना चाहिए ग्रंथ अगर कहे जाएं तो सिर्फ कालिदास में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि मैं अच्छा उज्जैन की हूँ। जी और जब हम पढ़ते थे तब से लेके अब तक कालिदास में पार्टिसिपेशन जो है वो हमेशा रहा। और इतना सौंदर्य वर्णन है उनकी कालिदास की रचनाओं में। कितना सुंदर प्रकृति का वर्णन, कितनी सुंदर उनकी नायिका होती है और कितना अच्छा उसमें वो वातावरण निर्मित करते हैं कि जब आप उसे पढ़ते हैं तो आंखों के सामने वो चलने लगता है। जी तो उसको कैनवस पे उतारने की कोशिश करती हूँ बस। जी बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि मिक्स मीडिया में भी काम किया, तो क्या और चीज आप यूज करते हो क्या? ये जो आपके जो फाइन डिटेलिंग है, कुछ पेन वगैरह हम यूज करते हैं या फिर? हाँ, पेन यूज करती हूँ। जी ओके। ये एक्रिलिक पेन मिक्स होते मीडिया हैं? में नहीं, ये पेन जो होते हैं रोटरिंग पेन होते हैं जिसमें अपन इंक डाल के यूज करते हैं रोटरिंग पेन्स को। ओके एक जो आर्किटेक्चर वालों के लिए एक पेन आता है रोटरिंग पेन बोलते हैं जी उसको। जी जी उसमें अलग अलग मतलब उनकी मोटाई रहती है कहना चाहिए। जी बारीक भी होते हैं, मोटे भी होते हैं। नंबर्स रहते हैं, पॉइंट नंबर्स जीरो से एक्चुअली। 12 तक होता है इसमें नंबर। हाँ हाँ, 0.0 से 12 तक होता है। बस वो एक दो वाले बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं काम करते करते, जी सूख जाते हैं। 3 4 5 बहुत यही एक्सपेंसिव है, ज्यादातर यूज एक एक करते हैं। पेन आपको 1850 का मिलता है, हाँ सिर्फ पेन। यस, और उसका बहुत इंक अगर महंगा है। लेना है और आपको, उसकी इंक छह भी से बहुत आठ महंगी है। 6 से 8 शेड्स में इंक मिल जाते हैं उसके, जी इंक्लूडिंग व्हाइट इंक भी मिल जाता है उसमें, हम्म। लेकिन शेड के हिसाब से रेट बदलता है। एक ब्लैक इंक ही उसका 850 का है। हाँ क्योंकि मेरी बेटी आर्किटेक्ट है ना, ढेरों पड़े हैं, हाँ कितने बार खराब यस। हुए, कितने बार मंगाए, अरे थक हाँ, गई मैं। तो मैं जो मिक्स मीडिया में काम करती हूँ उसमें मैं पेन यूज करती हूँ, एक्रिलिक कलर्स यूज करती हूँ। बहुत ज्यादा मीडियम नहीं यूज करती हूँ। जी ऑयल में भी मैंने काम बहुत किया है, लेकिन एक्रिलिक मीडियम अच्छा मीडियम है जिससे कि हम अपनी सुविधा के हिसाब से जल्दी भी काम कर सकते हैं जी क्योंकि ड्राई होता जाता है वो साथ के साथ। कुछ कुछ उसमें ऐसा भी है कि वो कलाकार को चलाता भी है। वो इतनी जल्दी ड्राई हो जाता है कि आप काम ही नहीं कर पाते। काम ही नहीं कर पाते हैं। एक्रेलिक के लिए सर्दियों का मौसम काफी अच्छा होता है, थोड़ा लेट हाँ, ड्राई बारिश होती है। का भी अच्छा होता है, हाँ बरसात बारिश का का और भी सर्दी। अच्छा होता है। गर्मियों में बहुत दिक्कत है उसमें काम करने में, ब्रश में ही कलर सूखता जाता है। जी जी जी। सो पेन से आप किस तरह से आपका जो स्टार्ट एंड एंड होता है, क्या हम समझ सकते हैं हाँ आपकी ये पेंटिंग्स मेरा को? भी क्वेश्चन था। हाँ मेरा भी सबसे। क्वेश्चन था, क्योंकि रोटिंग से कर रही हैं, तो मेरे दिमाग में भी वही आया कि आपका स्टार्टिंग और एंडिंग, मतलब आप शुरू कैसे करते हैं, मतलब क्या स्पीड में उसको खत्म करते हैं, ये सब चल रहा था मेरे दिमाग में। सही देखिए क्वेश्चन। क्या होता है, एक्रिलिक में तो फिर भी हम एक बार ओवरलैपिंग कर सकते हैं काम में। लेकिन ये जो पेन का काम होता है इसमें इंक के काम को ओवरलैप नहीं कर सकते। हमने एक लाइन खींची है, वो लाइन तो गलत लग रही है, जी उसको मिटाएंगे तो बाकी की सब लाइनें भी खराब हो जाएंगी क्योंकि पानी का यूज करना पड़ेगा। और ये होती वाटरप्रूफ इंक है लेकिन फिर भी इसमें ये होता है कि एकदम से ये ना मिट सके ऐसी नहीं होती है। थोड़े समय बाद ये मतलब ऐसी होती है कि पक्की हो जाती है 1 2 दिन बाद। करेक्ट। और वैसे भी इसको बाद में हमें प्रिजर्व भी करना पड़ता है। शुरू में तो जैसे मैं डायरेक्ट, इसमें क्या है यदि हमने पेंसिल भी लगाई तो वो पेंसिल भी अगर रह गई और हमने थोड़ा सा एक पॉइंट पीछे से लाइन लगा ली तो वो पेंसिल भी उस पर दिखती रहेगी कैनवस पे। क्यों दिखती रहेगी? जो लाइनें हैं आपकी परफेक्ट उसी लाइन पे आपने लगा लिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम जब ड्राइंग करते हैं तो एक आध लाइन हमारी एक्स्ट्रा भी हो जाती है। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले तो ड्राइंग करती हूँ हल्की बिल्कुल पेंसिल से। उसके बाद मैं करती हूँ ब्राउन ब्राउन कलर के बॉल पेन से पूरी ड्राइंग। उसके बाद फिर उसको ब्राउन पूरा कलर पानी की से किससे? क्लीन कर। सॉरी मैम मैं सुन नहीं पाई, ब्राउन कलर के? बॉल बॉल पेन्स पेन। आते हैं कलर्ड, अच्छा उससे मैं मेन जो मेरे फिगर्स होते हैं उनको ड्रॉ कर लेती हूँ। पेड़ का थोड़ा बहुत एक इम्प्रेशन ड्रॉ कर लिया जी। और उसके बाद उसको पूरा पानी से साफ कर देती हूँ। पूरा साफ करने के बाद फिर उस पर व्हाइट कलर का एक कोट लगाती हूँ पूरा। ये कौन सा बॉल पेन यूज करती हैं मैम आप? एक ब्राउन कलर्ड बॉल पेन्स आते हैं जिसका सेट होता है एक,
उसमें आपको पिंक मिल जाएगा, मिसेंटा मिल जाएगा, I'm रेड मिल asking जाएगा। about ब्रांड ये ब्रांड वही का पूछ रही नॉर्मल हूँ। बॉल पेन होते हैं या कुछ? नॉर्मल, नॉर्मल, बिल्कुल अच्छा, नॉर्मल। अच्छा। ओके। उसको, उससे मैंने मेन ड्राइंग कर ली, मतलब डिटेलिंग नहीं करती हूँ उससे मैं। जी जी जी। जैसे एक फिगर है, मैंने वो फिगर का आउटलाइन ड्रॉ कर लिया, लेकिन अगर उसको ज्वेलरी डालनी है, कपड़े डालने हैं कुछ, तो उसमें जो लाइन खींची है हमने, वो हम मिटा नहीं पाएंगे, जी वो जी। रहेगी। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो वो विजिबल हो जाएगी। तो उसमें इतना ही ड्राइंग करती हूँ कि जितनी मुझे इतनी जरूरत है कि फिगर कहाँ खड़ी है और किस पोजीशन में खड़ी है। करेक्ट करेक्ट। एक आउटलाइन ड्रॉ कर ली, फिर उसको पूरा हटा दिया, फिर उसको एक वाइट जो अपना कलर है उससे एक कोट लगा दिया पूरा, तो वो ऐसे दिखने हम्म। लगता है जैसे हमें पेंसिल दिखती है। ओके। फिर उसके बाद उसको एक एक चीज को पकड़ के फिर डिटेलिंग उसकी करती हूँ। कुछ चीजें हैं जो डायरेक्ट बना लेती हूँ, जिनमें पोजीशन की फर्क नहीं होता है। पेड़ है, थोड़ा सा बड़ा बन गया चल जाएगा, थोड़ा छोटा बना चल जाएगा, लेकिन फिगर में तो नहीं चल सकता। और इसमें नहीं। बिल्कुल ऐसी गुंजाइश है ही नहीं कि हम इसको कहीं से भी मिटा सकें। तो हमें फाइनल काम करना होता है उसके ऊपर, तो उसके लिए थोड़ा सा फिगर्स का और वो सब जरूरी है उसका डालना। काम डायरेक्ट कैनवस पे करती हूँ। ओके। उसके नीचे टेक्सचर आप के एक दो कोट लगाती हूँ, तो लिनन आपने कैनवस पे हमेशा काम करती कैनवास का ही बेस रखा है? हूँ। आपने हमेशा कैनवास को ही बेस लिया है? हाँ, बेस हमेशा कैनवस। मैं ड्राइंग वाला का वर्क करती हूँ वो भी कैनवस पे ही करती हूँ, सब ओके, कैनवस पे क्योंकि करती जब हूँ। हम मिक्स मीडिया बोलते हैं तो कभी कभी बेस का भी काउंट होता है, तो मैं इसीलिए समझना चाहती हाँ, थी। मिक्स मीडिया और कैनवस, और कैनवस भी मैं लिनन कैनवस यूज करती हूँ, क्योंकि उसमें एक तो ग्रेन नहीं होता है, तो फिर वो इतना बारीक काम जब हम करते हैं तो बराबर ठीक से कर पाते हैं। हम्म। हाँ, वो रफनेस नहीं रहता है, हाँ जी। स्मूथ फिनिश रहता है। तो मतलब आप मिक्स मीडिया में सिर्फ आप एक्रेलिक कलर और आप ये रफिंग पेन का इस्तेमाल करती हैं, तो उसमें आपने कभी भी बेस के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया? मतलब कैनवास के अलावा आपने कभी भी मतलब जैसे 400 600 जीएसएम का पेपर भी आता है, वो बहुत तो सारे पहले किए हैं मैंने, वो पहले किए हैं। उनको करने के उसके बाद बाद जब, आपने हाँ, उसको करने के बाद अब कैनवस पे आ गई हूँ ना, तो अब इससे अच्छा कोई मीडियम नहीं लगता है। क्योंकि कहीं एग्जिबिट करना है तो भी अच्छा है, फ्रेम करके ले जाना है तो भी अच्छा है, और रोल करके ले जाना है तो भी अच्छा है। जी। हाँ, तो तो हैंडलिंग की वजह से हाँ, आपने हाँ, पेपर को बहुत ज्यादा संभाल के रखना पड़ता है। फिर पेपर के ऊपर क्या है, अगर तो ग्लास लगता है तो भी उसकी रिफ्लेक्शन और शाइनिंग और वो सब चीजें आती है ना, तो वो गैलरी में भी मुझे, मतलब वो अपने आप को अपील नहीं करता है। हालांकि अच्छा लगता है, सब अच्छा है, लेकिन जो हमें अच्छा लगे वो बात है बस। करेक्ट। सुषमा जी, आपकी पेंटिंग्स में हम देखते हैं बहुत सारे कुछ सिंबल्स जो आपकी मोस्ट ऑफ द पेंटिंग में दिखते हैं, लाइक स्वान्स, ट्रीज, डांसिंग विमेन। तो इनका कुछ खास सिंबल है, मतलब कुछ सिग्निफिकेंस है क्या इनका कुछ? नहीं, कलाकार तो मन का राजा है। जब कैनवस के आगे बैठे तो सफेद कैनवस बड़ा सारा दिखता है, फिर सोचते हैं इस पे क्या काम करना है, फिर वो इमेजेस अपने आप आने लगती हैं, जी उनको इमेजेस को ड्रॉ करने लगते हैं, तो सोचते हैं क्या बना रहे हैं। इतना जरूर थोड़ा सा रहता है कि अब क्या इमेज बना रहे हैं। मतलब जैसे एक लोटस पॉन्ड लिया है, तो उसमें क्या क्या अच्छा लगेगा जी। और एक्स्ट्रा क्या डाल सकते हैं, उन सबको लेके बन जाता है। और जो डांसिंग फिगर्स या वो, तो वो कहते हैं ना कि एक लास्य कला में होता है। लास्य माने आपने म्यूजिक और डांस में भी सुना होगा कि लास्य जो है वो एक फीमेल ब्यूटी है। तो कुछ कहीं फिगर्स जो होते हैं वो ऐसे बन जाते हैं अपने आप ही, उनकी सुंदरता दिखाने के लिए उनकी पोजीशंस ऐसी हो जाती हैं ओके। कि वो ऐसी दिखती हैं कि वो डांसिंग हैं। पर हाँ, मूवमेंट रहते हैं फिगर्स में, स्टिल नहीं लगती हैं। जी। फिगर्स जो मैं बनाती हूँ वो स्टिल नहीं हाँ, लगती हैं, वो स्टिल नहीं लगते हैं, उनमें एक रिदम रहता है। रिदम है। रिदम वो रहता कह है। रही हूँ ना, लास्ट से बोलते हैं उसको, जी एक सौंदर्य है। जी। और नेचर से बहुत ज्यादा आपका हार्मनी दिखती है आपकी पेंटिंग्स में। हाँ, मैं कह तो रही हूँ कि कालिदास को पढ़ पढ़ के जो उनका सौंदर्य वर्णन है वो इतना खूबसूरत है
वो एक ताल का वर्णन करते हैं, तो उसमें कैसे पेड़, कैसे पत्ते, कैसे फूल, कैसे हंस विचर रहे हैं, और कैसा क्या, मतलब वो इतना सुंदर वर्णन है उसका कि उसको पढ़ने से ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं काम करने के लिए। सुषमा जी, मैंने भी कालिदास जी को पढ़ा है। ग्रेजुएशन तक मेरे पास संस्कृत थी, तो वो पढ़ा। और तभी मेरा एक ड्रीम था कि मैं कालिदास जी के ऊपर कुछ करूं। सो उसी का ये नतीजा है कि मैं उसको ओपन पाम कोर्ट में अभी कालिदास जी के ऊपर एग्जीबिशन कर रही हूँ। देखिएगा कहाँ तक सफल होती हूँ, क्योंकि और जितने भी आर्टिस्ट हैं वो कहाँ तक न्याय कर पाते हैं उनकी, क्योंकि बहुत Congratulations मुश्किल for है that. उनको करना ना, हर कोई नहीं कर सकता। प्रॉब्लम कोशिश क्या कर होता रही हूँ है मैं जब भी भी हम एक ऐसे काम बना लूं। कवियों के ऊपर जब हम काम करते हैं ना, जी। तो उनके जो भावनाओं उन्होंने जो एक्सप्रेस किया हुआ है, उसे कैनवस में उसी भावना उसी एक्सप्रेशन के साथ उतार के उसको जस्टिफाई करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज जब मैं अपना ट्रेडिशनल ये सब बनाती हूँ, तो मैं ज्यादातर मेरा इंस्पिरेशन होता है हमारे जो वेद पुराण में जो श्लोक होते हैं ना, जहाँ पे देवी देवताओं का वर्णन किया जाता है, ये सब होता है। तो उसमें से लेकर के उसको इमेजिन करके जब बनाते हैं, तो उसका कसरत क्या होता है मेरे को समझ में आता है। सो इट इज नॉट इजी। कब से बता। कब है मैम हेलो। हमारा है आपका 27, एग्जीबिशन? 27 से 27 to 31 जून जुलाई। का? जुलाई। जुलाई का? ओके, जुलाई। चलो अभी टाइम है आपके पास। हाँ, अभी टाइम है। तैयारी मेरे में मेरे लगे पास हुए इतना हैं। काम किया हुआ रखा है, मेरे पास इतना काम किया हुआ रखा है, और अब शायद कोई नया काम करूं तो 27 तारीख तक पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि हाँ, कालिदास क्योंकि जितना आपका बारीक काम है वो तो नहीं हो सकता पूरा। हाँ, मुझे एक एक महीना मिनिमम एक पेंटिंग में लगता है। जी। और बहुत सारा समय देने के बाद अगर मैं 6 से 8 घंटे की सिटिंग देती हूँ तो ओके। लगभग एक महीना। और साइज के ऊपर डिपेंड करता है, 3 फुट का पेंटिंग हो तो समय ले लेता है वो। मैम, कुछ काम अगर आपके पास हो आप दिखाना चाहोगे, अगर हम देख सकें सामने से? रितु जी, मेरे को लगता है अनुपमा जी कुछ पूछना चाहती हैं। हाँ जी। हाँ जी। अलका अलका जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। आप पूछ अनुपमा। सकते हो आप। हेलो। बिल्कुल। अनुपमा मैडम भी कुछ पूछना चाहती हैं, वो पहले पूछ लें फिर मैं बात करती हूँ। ओके अनुपमा जी, आप पूछ सकते हो, अपना माइक्रोफोन ऑन करके सबसे आप पूछ सकते हो। नमस्कार सबसे पहले सभी। सबको नमस्कार। नमस्ते। मैं अलका झा इंदौर से हूँ, अच्छा। और अनुपमा मैडम भी इंदौर से हैं और सुषमा मैडम भी इंदौर से हैं। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है इस टॉक शो में आके कि कुछ नए लोगों से भी मिल जा रहे हैं हम लोग, तो अच्छा लग रहा है। तो अनुपमा मैडम सबसे पहले वो पूछे, उसके बाद मैं पूछती हूँ। जी अनुपमा जी। जी, नमस्कार। मुझे एक जानकारी चाहिए थी। मैंने सुषमा दीदी की बहुत सारी पेंटिंग्स देखी हैं जिसमें वो नेचुरल यानी ह्यूमन फिगर्स, बर्ड, एनिमल्स और फूल पत्तियों का प्रयोग, जो भी ऑर्गेनिक शेप्स हैं, फॉर्म्स हैं, उनका प्रयोग करते हैं। कभी आपने ज्योमेट्रिकल फॉर्म अरेंजमेंट पे कुछ काम किया है, या उन्हीं फॉर्म्स को अरेंज करके कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स को डिफाइन करने की कोशिश की, ऐसा कुछ किया है? एक मिनट, मैं आपको इंटरप्ट जैसे करना चाहूंगी, क्योंकि अभी ये नोटिफिकेशन आया है कि 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। तो हम वापस से सेम लिंक से दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आप प्लीज कंटिन्यू करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे रास लीला है, रास लीला में जैसे अपन सर्कल बना देते हैं, या हम्म। बहुत सारे मल्टीपल सर्कल्स को अरेंज करके उसमें डांसिंग फिगर्स बनाते हैं ना, तो एक ज्योमेट्रिकल शेप क्रिएट करते हैं। तो कुछ वैसा कभी हमने कोशिश की है क्या? बस मैं ये जानकारी चाह रही थी। बहुत पहले जब मैं स्टूडेंट थी तब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती थी, तब जरूर मैंने काम किए हैं वैसे। लेकिन उस समय हम पेपर पे काम करते थे, है ना, तो बहुत ज्यादा मेरे पास वैसा कलेक्शन नहीं है अब। क्योंकि बीच में बहुत सारा लंबा सारा गैप आ जाता है, आपकी शादी हो जाती है, आप फिर वहां से ससुराल आ जाते हैं, फिर वो सारा सामान एक बक्से में बंद हो जाता है, फिर आप उसको ढूंढ ढांड के थोड़ा बहुत ले आते हैं, फिर कभी कैसे कभी कैसे, मतलब बहुत लंबा गैप। यानी
मैंने बीच में काफी समय तो काम नहीं किया, लेकिन अब जब से लगातार कर रही हूँ उसमें भी मुझे 30 साल हो गए काम करते। कायदे से तो कहना चाहिए कि कालिदास का जो पहला अवार्ड है वो मुझे 74 में मिला था, और उसके बाद 75 में मिला था। अभी 2025 है, तो मतलब 50 साल हो गए मुझे इस विधा से जुड़े हुए। और शायद मैं 6 7 8 साल की होंगी तब से मैं ड्राइंग सीखना, ड्राइंग करना, मतलब इसके मैं शायद बचपन में कभी खेली भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था जितना मेरे पास समय है मैं यही कर लूं। बहुत छोटी थी, ड्राइंग नहीं समझती थी, तो ट्रेस कर करके रंग भरती थी, क्योंकि आजकल तो बच्चों के पास बहुत सारी बुक्स होती है ना, हमारे पास कुछ नहीं होता था। अब वो बिल्कुल 5 6 साल का बच्चा क्या है, न्यूज़पेपर में से कटिंग करके रख लिया, फिर उसको कार्बन से ट्रेस कर लिया, फिर उसमें रंग भर लिया, बहुत खुश हो गए। फिर धीरे धीरे सोचा ड्राइंग करनी चाहिए। फिर ये मेरे तो मदर लगता है हम फादर ने सबकी बहुत कहानी सपोर्ट है किया मुझे, बचपन की। बहुत सपोर्ट किया पेरेंट्स ने, और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने। शायद उन सबके कारण ही मैं यहाँ तक पहुंच पाई कि आज तक कर पा रही हूँ। और उसकी ईश्वर की कृपा तो है ही, क्योंकि यदि शरीर साथ देता है तो ही कर पाते हैं, नहीं तो कर भी नहीं पाते हैं। बिल्कुल, ये आपने सही बोला। बाकी सब एक तरफ, ऊपर वाले का कृपा एक तरफ, बिल्कुल वो बिल्कुल बरकरार रहेगा। हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, बिल्कुल। अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। वो तो सही कुछ भी बोला आपने। कुछ भी नहीं, बिल्कुल। हाँ अलका, पूछो क्या पूछना चाहते हाँ हो। हाँ, सबसे पहले तो थैंक्स, क्योंकि सुषमा मैडम को हम मिलते रहते हैं, और एक उनका आर्ट वर्क देख लिया, अपना दिखा दिया, बस हो गया। तो आज हमको ये मौका मिला है कि हम उनसे डिटेल में कुछ पूछ सकते हैं। और तो सुषमा जी की वजह से हमें भी मौका मिला आप लोगों से जुड़ने का। बिल्कुल। जैसे आपने पोस्टर मैं, डाला, हाँ, एक्चुअली मैं तो 5 मिनट पोस्टर पे लेट जो हो गई, मुझे टॉपिक था पांच ना, मिनट बाद उनका याद नाम आया और कि उनके आज। काम के साथ टेम्प्ट हो गया मेरे को। मैंने कहा जी, नहीं, ये तो मिस करना ही नहीं है। हाँ, इसलिए मैंने फिर फटाफट ज्वाइन किया। अ, एक तो मुझे ना पूरी प्रोसेस जाननी है कि आप किस तरह से कैनवास में स्टार्ट कर, कैसे खत्म करते हैं। और दूसरा, जैसे हम लोगों को क्या टिप्स दे सकते हैं, जैसे मैं भी थोड़ा फिगरेटिव वर्क करती हूँ, स्केचिंग करती हूँ, लेकिन करती हूँ वाला है कि हमको नहीं, कैसे इम्प्रूव करना है, हमको एक अपना एक रूल बनाना पड़ेगा कि हमको ये करना ही है। तो इसके लिए कुछ आप टिप्स दे सकते हैं। कहते हैं कि काम करते जाना चाहिए, करते करते एक समय ऐसा आता है जब हम खुद ही अपने गुरु बन जाते हैं, क्योंकि हम खुद ही उसमें गलतियां ढूंढ लेते हैं, फिर उसको अगली बार सुधार लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें कुछ नया ढूंढते हैं, नया करने लगते हैं। और प्रोसेस तो जैसे मैंने अभी बताया ना, कि पहले मैं बहुत सोचती थी कि मैं डायरेक्ट कैनवस पे ड्राइंग करूं। हम पेंसिल से ड्राइंग करते हैं, जब कलर में काम करने लगते हैं तो वो पेंसिल की लाइनें जो होती हैं, एक तो कलर में थोड़ा हाँ, सा शेडी कलर हो ब्लैकिश सा जाता है, आ जाता तो है, हाँ कुछ। हाँ, क्योंकि मिक्स होने लगता है। जी। तो मैं ये ढूंढती थी कि मैं इसको ड्राइंग को कैसे लाइनें भी रहें और वो मिक्स भी ना हो। अब यूं अपन बॉल पेन से करेंगे तो उस पर 10 बार कलर लगा लेंगे ना, तो भी वो नहीं, नीचे दबेगी नहीं। लेकिन फिर मैंने वही ढूंढा, एक छोटा सा काम करके देखा, जिसपे मैंने, अच्छा ब्राउन कलर के अलावा कोई भी कलर सपोर्ट नहीं करता है। एक बार मैंने ब्लू कलर से कर लिया तो वो कार्बन जैसा होता है ना, तो उस पे जब कलर लगा करेक्ट, पूरा व्हाइट जो है ब्लू हो गया। लेकिन वो करेक्ट। ब्राउन मिक्स नहीं होता है, आप कभी करके देखिएगा, ड्राइंग कर लीजिए। ड्राइंग करने के बाद उस पे एक बढ़िया एक्रिलिक, मतलब एक्रिलिक कलर का बढ़िया वॉश लगा लीजिए, व्हाइट का। ड्राइंग अपन ने हल्की करी, उसके बाद फाइनल ड्राइंग जो है वो अपन ने बॉल पेन से कर ली, ब्राउन कलर के। उसके बाद उसको पूरा साफ कर लिया कैनवस को पानी डाल के, उसको 1 2 घंटे रहने दिया, एकदम लगाते ही नहीं किया, क्योंकि वो भी हट जाएगा नहीं तो। उसके बाद हमने उसको पानी डाल के अच्छे से साफ कर लिया। साफ करने के बाद यदि लग रहा है कहीं से मिट गया है तो उसको वापस से लाइन बना ली, और उसके बाद एक वॉश लगा लिया। उसके बाद वो ड्राइंग फॉर एवर है। आप बढ़िया कलर कीजिए उसके ऊपर, लाइन अपनी ब्रश से बारीक आउटलाइंस भी करेंगे तो भी वो ऊपर से नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं तो पेन का काम करती हूँ तो भी मेरा यही प्रोसीजर रहता है। तो उससे एक तो क्या है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, और हम किसी भी चीज से कर लें काम। अगर पेंसिल से ड्राइंग है तो भी पेन में हम बाद में मिटा नहीं सकते, क्योंकि उसकी वाइटनेस जो है वो खराब हो जाती है एकदम, और कहीं जरा सा पानी लगा तो वो फैल जाएगा। तो इसमें ये रहता है कि एकदम साफ कैनवस आपका सफेद हो गया, उसके बाद आपने उस पर काम शुरू कर लिया, आप काम करते जाओगे, कहीं भी वो आपको परेशान नहीं करेगा। और ओके। बाद में तो वही प्रोसेस है। सारा प्रोसेस करने के बाद जो एक्रिलिक कलर के काम रहते हैं अपने,
उनको प्रिजर्व भी करती हूँ मैं। वो मैं किसी स्प्रे से नहीं करती हूँ। जो एक्रिलिक मीडियम आता है एक ग्लॉसी, जी। उसको दो हिस्सा पानी और एक हिस्सा मीडियम डाल के आप उसको एक वॉश लगा दीजिए उसके ऊपर। वो प्रिजर्व भी हो जाता है और उसमें ग्लेज भी आ जाती है बहुत अच्छी। ओके। लेकिन पेन वाले काम को तो हमें वार्निश जो होती है आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी आ जाती है, विंसर न्यूटन की आती है वार्निश, मैट मैट वार्निश से उसको पूरा प्रिजर्व कर देते हैं। वो इतना कि हम उसको गीले कपड़े से साफ कर लें तो भी उसमें कुछ नहीं बिगड़ता है। हालांकि करेक्ट। कहते हैं कि रोटरिंग की जो इंक है वो वाटर प्रूफ है, लेकिन वाटर प्रूफ नहीं होती है। अपन जब उसको कैनवस के ऊपर काम करते हैं ना, कागज पे तो वो वाटर प्रूफ है क्योंकि पानी लगना ही नहीं है। हम्म। कैनवस को तो हम कभी साफ करेंगे, कुछ करेंगे, हल्का सा पानी भी लग जाएगा तो फैल जाएगी। तो उसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। तो वो वार्निश से भी निकल जाती है ना थोड़ी सी? नहीं निकलती, नहीं बिल्कुल नहीं निकलती। ओके। उसको काम किया है ना हमने, इमीडिएट नहीं करेंगे। काम करने के बाद उसको 2-4 दिन रखा रहने दीजिए। पहले तो वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा कैनवस उसको, और वो एक तरह से फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद आप उसको स्प्रे से करेंगे ना, तो स्प्रे जो होता है, ब्रश तो है नहीं जो फैल जाएगा। आप स्प्रे करेंगे, पूरा स्प्रे कर दीजिए मैट से उसको अच्छे से। जहां कहीं स्प्रे नहीं होगा, क्या आता है तो उसका क्या होता है, उसके जो ब्रश का जो लेंथ होता है ना, मतलब जो हेयर का लेंथ होता है, थोड़ा लंबा होता है। एंड उसमें भी पेंट होल्ड अच्छा हो जाता है। मैंने कभी भी, मेरे को हाँ, हिम्मत ही नहीं हुआ सेबल हेयर में। अभी आप, इसीलिए मेरे को, मैं शॉक हो गई कि सेबल हेयर कौन में सा मैडम, कौन सा बता आप रहे हैं आप? 000 ब्रश? ब्रुस्ट्रोक सेबल का हेयर। आपको। हाँ, मैम बता रही हैं सेबल हेयर का, सुषमा जी बता रही हैं सेबल हेयर हम्म। का। मैं जो बोल हाँ। रही हूँ वो ब्रुस्ट्रोक का रिगर ब्रश करके आता है, RIGGER। अच्छा। तो उसका जो ब्रिस्टल होता है ना, जो हेयर होता है, वो थोड़ा ग्रीन एंड ब्लैक शेड में होता है, बट बहुत अच्छा ओके। रहता है। लॉन्ग लॉन्ग हेयर वाला है तो उसमें क्या होता है, बहुत देर तक पेंट होल्ड हो जाता है एंड काफी लंबे लाइन ये सब अच्छे से बनाने में हो जाता है वो। तो ये पहली बार जब आपने बोल दिया तो मैं सोची, अच्छा अभी मेरे दिमाग में घंटी बजा कि अब कोशिश मुझे भी करना है हाँ, कि ट्रिपल सेबल जीरो हेयर का ब्रश से 000 काम अच्छा करिए। काम कर रहा है। आपने बोला तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं, कि ये ब्रशेस को मैं किसी और अच्छे काम के लिए, मतलब दूसरे पेंट्स के लिए रख सकती हूँ। लेकिन एक और चीज है, आप मैं बताना चाहती थी, आप जब एक्रिलिक पेंट यूज कर रही हैं तो उसमें आप हम्म। ये यूज करती हैं क्या, मीडियम क्या यूज करती हैं एक्रिलिक पेंट के लिए? पानी पानी है ना? पानी। हाँ, तो एक्चुअली मेरा भी मैं भी यही मेजोरिटी पानी रहता है। क्वेश्चन था कि जो आउटलाइन है ना, जब हम आउटलाइन करते हैं एक्रेलिक पेंट आपका ब्रश में ही वो ड्राई हो जाता है, तो कितना हम उसको नहीं, अगर वो पानी डाइल्यूट पेंट करते हैं? इक्वल कंसिस्टेंसी रहता है तो ड्राई नहीं होता है। कितना नहीं, ड्राई डाइल्यूट नहीं। करना चाहिए? वो इक्वल में करते रख करते ही लीजिए। समझ में आता है। करते करते ही समझ में आता है वो। जी। मेरे को पूछेगी तो इक्वल रख लेती हूँ मैं, क्या मतलब रख लेते हैं? इक्वल प्रोपोर्शन रख लेती हूँ। ओके। इक्वल। पेंट जितना पानी उतना, हाँ, जी। मतलब इक्वली रख लेती हूँ, ना कम ना ज्यादा। तब क्या होता है, लाइन डालने के लिए बहुत आसानी हो जाता है, मतलब ज्यादा जल्दी सूखता भी नहीं है हम्म। और ब्रश मेंटेन रहता है। तो आपने वो कभी भी करना चाहिए बस। एक्रिलिक पेंट का मीडियम यूज नहीं किया है? ब्रश प्रॉपर चलना चाहिए स्मूथली, बस इतना ही उसमें पानी की जरूरत होती है। हम्म। अपने को, अपन वो करते जाते हैं तो कभी ध्यान नहीं देते कितना डाला कितना नहीं जी डाला। जी जी। वो प्रॉपर स्मूथ नहीं चल रहा है तो चलो थोड़ा सा और डाल लो। हाँ, ये ऐसा ऐसा है। एक्सपेरिमेंट करके ही मेरे को समझ में आया, ये 50-50 रेशो रखना है करके। ओके। तब जाके मेरे को समझ में आया, ओके फाइन, इसको 50-50 रखो तो जी। ये अच्छे से काम करता है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ सुषमा जी, आपने कभी भी पानी के अलावा और कोई मीडियम यूज नहीं किया? नहीं, कभी भी नहीं किया। ओके। ओके। बस ठीक है। पानी से ही मुझे वो कलर ठीक लगता है। मतलब वो उसमें बहुत ज्यादा ग्लॉस भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब एक्चुअल जो है वो पानी से ही बेटर लगता है मुझे हमेशा। हम्म। पानी यूज ठीक करती है, हूँ। क्योंकि अब तक मैं भी पानी यूज कर रही थी, लेकिन जैसे वाटर कलर का टेक्निक होता है ना कि हम लोग वेट ऑन वेट काम करते हैं, ऐसा अगर एक्रेलिक में हमको करना पड़े तब उसके लिए हम्म। एक्रेलिक मीडियम यूज करना बेटर है करके वो शुरू हम्म। किया मैंने। हम्म। अदरवाइज 90% मेरा, जैसे आप बोल रही हैं, अगर जब भी एक्रेलिक करती हूँ तो पानी मेरा मीडियम रहता है, हम्म। तो मेरे को सेफ मीडियम लगता है। दिक्कत ही नहीं हाँ, होता उसमें, उसमें कोई बहुत सेफ दिक्कत नहीं। मीडियम है। मैंने भी कभी मीडियम नहीं यूज किया। एक्चुअली मैं बारीक काम नहीं करती, तो मुझे नहीं इतना जानकारी है बारीक काम की। मैं हमेशा बोल्ड स्ट्रोक्स में या मोटा मोटा ही काम रहता है मेरा।
तो उतनी जानकारी हम्म। नहीं है, तो तभी मैंने पूछा इसके लिए, ब्रश वगैरह के लिए। तो सुषमा जी, हम्म। कभी आपने जो कैनवस रेडी करते हैं या जो आप सरफेस रेडी करते हो, उसमें कभी ट्रेडिशनल टेक्निक का भी यूज किया है अपनी सरफेस रेडी करने के लिए? नहीं, आजकल इतने अच्छे सभी चीजें आती हैं कि जो हम ट्रेडिशनल तरीके से करें उसके लिए समय भी ज्यादा चाहिए और साधन भी बहुत ज्यादा चाहिए और कहना चाहिए कि लेबर भी है। तो टेक्सचर वाइट जो होता है वो बहुत बढ़िया मीडियम है। कैनवस हालांकि तैयार ही आता है, वो लोग तो कहते हैं इसमें किसी भी कोट की जरूरत नहीं जी। है, लेकिन फिर भी मैं दो तीन कोट में टेक्सचर के लगाती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ। टेक्सचर वाइट के या फिर किस एक्रिलिक? टेक्सचर टेक्सचर वाइट वाइट, कौन सा? टेक्सचर वाइट जो कैमलिन का आता है बेस के लिए, टेक्सचर वाइट। अच्छा। बहुत अच्छा है वो, बहुत हाँ, अच्छा है। ओके। फैमिली उसी का को। टेक्सचर वाइज बहुत अच्छा हाँ, है। लेकिन आप मैंने कभी कभी यूज मतलब नहीं किया टेक्सचर वाइज एक्चुअली, मैं लगा तो के, वाइट का ये कोट मार देती हूँ ज्यादा नहीं से नहीं, ज्यादा। टेक्सचर वाइट के 2 कोट लगाए, उसके बाद जैसे मैंने ड्राइंग करती हूँ वो की, उसके बाद बॉल पेन का वो किया, उसको पूरा साफ करके फाइनली फिर व्हाइट कलर का एक कोट उसके ऊपर डालती हूँ, व्हाइट कलर का। जी। मुझे एक और और क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी। आप टेक्सचर वाइज लगाती हैं ना, तो आप कौन से नंबर का ब्रश यूज करती है मेजोरिटी? किसमें? टेक्सचर वाइट जब आप टेक्सचर जब भी आप वाइट। कैनवस में जी। टेक्सचर वाइज अच्छा, बेस कोट टेक्सचर लगाती हैं, वो तो कौन बड़ा सा बड़ा ब्रश, ब्रश, 3 इंच जब का फ्लैट हो। ब्रश यूज कर हाँ, लेती हैं, फ्लैट, यस तो यस। कभी भी आपको उसमें ग्रेन्स फॉर्म हुआ है? अगर वो लिक्विड बराबर नहीं रहता तो होता है, और मेरे कैनवस में तो ग्रेन्स है ही नहीं ना, एकदम स्मूथ कैनवस है। ना और ना मैं। ना, वो हाँ वो वाला ग्रेन्स नहीं पूछ रहे। कभी कभी क्या होता है, जब हम ब्रश स्ट्रोक लगाते हैं हाँ तब ब्रश की वजह से, ऑब्वियसली जब हम बड़ा कोट लगाते हैं उसमें तो सॉफ्ट ब्रश यूज होता नहीं है, तब हाँ में ये हॉगे ब्रश ही यूज होता है। तो दैट टाइम आप जब हम लगाते हैं ना, बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं वो पेंट का ही थोड़ा डिफरेंट लेयर्स में ग्रेन फॉर्म हो जाता है। ऐसा हाँ, कभी हुआ है आपके साथ? नहीं होता क्योंकि मैं थोड़ा लिक्विड कलर यूज करती हूँ और मैं एक कोट नहीं लगाती हूँ, मैं उसको जितना मुझे दो लगता तीन है, कोट करते हाँ मतलब लगता है कि नहीं बराबर नहीं लगा है तो एक कोट और लगाती हूँ। कई बार हैं? किसी ओके। किसी कलर के डार्क कलर होता है तो उसके 3 कोट भी लगाने पड़ जाते हैं, लेकिन मैं उसको पतला करके लगाती हूँ ताकि उसमें लेयरिंग ना हो, हाँ, तो उसके कारण दिक्कत नहीं आती। करेक्ट। हाँ, गाढ़ा कलर लगाते हैं ना तो फिर उसमें लेयर आ जाती है क्योंकि वो सूखता भी जाता है ना साथ साथ, तो मिक्स नहीं होता। करेक्ट। ओके। ओके, बहुत सारा क्वेश्चंस कर लिया आज। बहुत, हाँ, थैंक बहुत यू, आप पूछ इतने लिया, शांति से, बहुत बड़े प्यार पूछ से, लिया। हंसते हुए आपने जवाब दिया। मैंने मैंने देखिए मेरी सारी टेक्निक बताई है कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया काम करते करते कि अब लास्ट में इस पे आके ठहर गई हूँ कि ये टेक्निक सबसे अच्छी है, इसमें जी। ड्राइंग भी है और कोई परेशानी भी नहीं है काम करने में। करेक्ट करेक्ट, बहुत वैलिड इंफॉर्मेशन दिया आपने। और सबसे जी। बड़ा बात यह है कि बड़े शांति से, बड़े हंसते हुए, बड़े प्यार से आपने सभी का जवाब दिए। अगर हम लोगों ने आपको बॉदर किया तो माफ कर नहीं दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, नो नो, बट बॉदर नहीं किया आपने, मैंने एक्चुअली बहुत साल बच्चों को पढ़ाया है ना, बच्चों के क्वेश्चंस तो ऐसे होते थे, कई बार रेलेवेंट नहीं होते थे तो भी उनको समझाना पड़ता था, तो इसलिए उषा मुझे जी आप कुछ बहुत पेशेंस पूछना करें। चाहते हैं? उषा जी, आप पूछ सकते हो। हाँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, मैं एक नोविस हूँ वैसे तो, बट आई रियली वांट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। तो मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, कौन सा कैनवस कह रहे हैं कि जो स्मूथ होता है वो यूज करते हैं? लिनन, लिनन लिनन। कैनवस आता है, लिनन। अच्छा, लिनन कैनवस, ओके हाँ जी, ओके। हाँ जी। एंड यू गेट दिस इन ऑल साइजेस या लार्ज साइजेस ही होते हैं इनके? नहीं, मैं उसका पूरा एक रोल लेती हूँ 10 मीटर का, और करेक्ट, फिर उसका रोल ही मिलता है, अच्छे से हाँ, मिलता है, और हमें बनाना अच्छा, पड़ता है कैंवस। हाँ मैं तो रोल ही लेती हूँ और रोल लेके फिर अपने हिसाब से जो भी साइज होते हैं वो बना लेती हूँ। फिर आप उसको वुड पे स्ट्रेच करके बनाते हैं? हाँ, वो फ्रेम्स आते हैं जिसको फ्रेम को हाँ। अपन मतलब बना के और उसके ऊपर स्ट्रेच कर लेते हैं। स्ट्रेचर। ओके हाँ, ओके स्ट्रेचर पे ओके। स्ट्रेच कर तो लेते मैम, हैं। अच्छा, आप स्ट्रेच करके ही काम करते हो या फिर ऐसे ही रोल्ड कैनवस पे काम करते हो, बाद में स्ट्रेच नहीं रोल्ड, करते हो? नहीं नहीं, रोल्ड कैनवस पे काम इसलिए नहीं करती हूँ कि ये इतनी बारीक लाइनें अगर वो प्रॉपर स्ट्रेच नहीं होता है तो प्रॉपर स्मूथ लाइन नहीं आती है, तो जी। मुझे तो स्ट्रेच करके ही काम करना होता है, चाहे बाद में उसे मैं लूज करके रख लूं वो एक अलग बात है, लेकिन स्ट्रेच करके ही काम होता है, और पीछे के स्ट्रेच करके सपोर्टर करने लगाती से, ही नहीं। वो फ्रेम से हमें मैडम चाहिए एक तो हम ऊपर क्वेश्चन। से हम रोल करके हाँ रख भी सकते हैं। हाँ, फ्रेम के बिना क्योंकि वो काम नहीं स्टेपल होता से ही है। स्ट्रेच होता है, स्टेपल कर देते हैं उस वुड में। हाँ,
तो और पीछे के इजी होता है। सपोर्टर भी नहीं रखते हैं, पीछे के सपोर्टर भी नहीं रखते हैं, क्योंकि वो भी इंप्रेशन आ जाते हैं आगे। उसको पहले काम करने के बाद, उसके बाद सपोर्ट लगा के फिर फाइनल स्ट्रेच करते हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है काम करने की, लेकिन किसी भी तरह का काम हो अगर फ्रेम पे लगा रहता है तो इजीली और अच्छे से अपन उसको कर सकते हैं। जी। स्ट्रेच आप खुद ही करती हो कि आप करवाना पड़ता है और खोलना भी? क्योंकि नहीं, सब खोलना खुद ही थोड़ा करते सा हैं। नहीं, खोलने ये के बहुत लिए हार्ड वर्क लगता है। नहीं, खोलने के लिए एक वो आता है ना, लूज करने के लिए हाँ हर चीज का हाँ टूल अवेलेबल है आजकल। हर चीज का टूल आता है। हाँ, ये स्ट्रेच करके उस वो जो कैनवस जो फ्रेम बनता है ना, वो इतना हाँ हार्ड वुड भी नहीं होता है। तो हाँ इसके लिए बड़े बड़े स्टेपल आते हैं, और उसका हाँ। हाँ स्टेपलर भी अलग से आता है, तो गन। उसको स्टेपल कर मैं देंगे तो खुद फट ही से हो स्ट्रेच, जाता है। मतलब उसको काम उखाड़ने करने का के लिए, टूल मतलब है, डिस्प्ले हर करने चीज का के लिए टूल है। नहीं, लेकिन काम करने के लिए तो मैं खुद ही स्ट्रेच कर लेती हूँ। और डिस्प्ले करने के लिए फिर बाजार से स्ट्रेच करवा लेती हूँ, ओपन करके उसको। लेकिन काम करने के लिए तो खुद ही स्ट्रेच कर लेती हूँ, फ्रेम बना हुआ है तो। नहीं, हम लोग तो सब कुछ खुद ही कर लेते हैं, बस आउटर फ्रेम नहीं करना आता, उसका एक अफसोस है, वो बाहर से कराना पड़ता है। जी आउटर फ्रेम तो बाहर से कराना पड़ता है। अगर वो भी बिल्कुल। दुकान खोल के बैठेंगे फिर हम आर्ट कभी नहीं करेंगे, फ्रेम मारते रहेंगे फिर। करेक्ट करेक्ट। नहीं, पर एक्चुअली आपके दिल्ली में तो बहुत अच्छा फ्रेमिंग होता है। रेणुका जी दिल्ली से नहीं है, रेणुका जी बैंगलोर से है। मैं बैंगलोर से। ओके, मेरी डॉटर भी है बेंगलोर में। हाँ आप भरोसा नहीं करेंगे, आप जो पेंटिंग मेरे पीछे देख रही हैं, हाँ जी। इसका जब मैंने फ्रेमिंग दिल्ली से कराया था, तो दिस इज ऑलमोस्ट 2 फीट बाई 3 फीट का पेंटिंग है ये, हम्म। बड़ा पेंटिंग है। तो ये रितु जी के साथ ही मैंने एक एग्जीबिशन शो किया किया था था ओपन टाउन लास्ट ईयर, में। मेरी पार्टिसिपेंट थी ये। तो आप मेरे 2 पेंटिंग देख सकते हैं, ये दोनों पेंटिंग मैंने डिस्प्ले किए हुए थे। हाँ ओके। तो दोनों कॉन्टेम्परेरी मैडम थोड़ा स्टाइल है, पास से लेकिन दिखाइएगा ना। एक मिनट, रुकिए, मैं बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ। अ, दिख रहा है? नहीं, आपका भी कैमरा एंगल हाँ एक चेंज मिनट। करना पड़ेगा। हाँ, हाँ 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 कैमरा हाँ। करना पड़ेगा तब ये दिखेगा। ये मेरा फिगरेटिव है, जो शिव जी के कॉन्सेप्ट पे किया था, कॉस्मिक एनर्जी पे। तो टॉपिक था विश्व और अमृत। तो शिव जी दोनों ही हैं, और ये है पूरा पंच तत्व पे किया था, पंचभूता पे। हम्म। बहुत सुंदर में काम है ग्लास आपका। फ्रेमिंग है। कॉस्मिक पेपर में एनर्जी कुछ एंड करते हो लाइट। मैडम? नहीं नहीं नहीं, ये कैनवस में किया हुआ है। ओके, ग्लास लेकिन फ्रेमिंग है क्या इसमें? नहीं नहीं, नहीं, वो मैं वैसे बताती हूँ, जब इसका फ्रेमिंग मैंने दिल्ली में कराया था, मुझे बहुत कॉस्टली पड़ा, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ा मुझे। आपके ये दो बेंगलोर में भी बहुत कॉस्टली होता है। ना, मैं बताती हूँ आपको, वो नए लोग अगर उनको पहचान नहीं है कहाँ जाके कराना है तो प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे मैंने आकर के ये जब वापस लेके आई, फिर यहाँ से एक और जगह पे एग्जीबिशन के लिए गया। उधर से आते वक्त उन्होंने वाह क्या मजे में हैंडल करके भेजा। मेरे अंदर के कांच टूटे, फ्रेम टूटा। लकीली ये कैनवास पेंटिंग है, बच गया मेरा, अगर ये पेपर का होता तो हालत खराब होता। तो यहाँ आने के बाद में मैंने इसको क्या किया, एक्रेलिक शीट से डाल दिया, ग्लास नहीं डाला मैंने। एक्रेलिक शीट ओके, डाल के अभी इसको कैनवस प्रिजर्व पे कर तो दिया ग्लास है। की जरूरत ही नहीं होती है मैडम, कैनवस पे तो ग्लास की जरूरत कहाँ होती है। नहीं होती है, बट मैंने सेफ्टी के लिए डाल के रखा हुआ है। अचानक हम्म। से अगर मुझे कहीं पे भेजना पड़ जाए एग्जीबिशन के लिए, कहीं पे भी, तब उसके लिए जरूरत होगा करके डाल दिया, एक सुषमा सेफ्टी जी, के लिए। सुषमा जी अगर जैसे कि रेणुका जी ने दिखाया अपना काम, क्या आप दिखा सकते हो अपना ये जो पीछे वाला काम ही हाँ, आप ये जो दिखा दो? पीछे लगा है ये ये दिखा आप, सकते हैं। हम थोड़ा पास से देख सके इसको तो। वो कह तो रही हूँ, मुझे पहले कह दिया होता ना एक फोन करके, तो मैं उसको पैकिंग को खोल के देख ले, रख लेती। जी वो जहांगीर से आई हूँ जब से, तो उसको मैंने पैक ही रहने दिया, मैंने उसको खोला ही नहीं। ये आ रहा है क्या फ्रेम में कि नहीं आ बिल्कुल रहा आ रहा है। है, आ रहा है हाँ थोड़ा सा। नहीं, आ रहा है, लेकिन ऊपर से कट रहा है। आप हाँ, एक आप काम थोड़ा कीजिए सा ना, ऊपर। बैक कैमरा ऑन कर दीजिए। बैक रुक- कैमरा ऑन करेंगे तो वो पूरा दिखेगा। हम्म। आप फोन पे टैप कीजिए, ऊपर में आपको कैमरा आइकॉन दिखेगा, देखिए।
उसको प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बैक कैमरा हो जाएगा। एक्चुअली ये फोन नहीं है, वो आईपैड है, तो इसमें सुषमा मैडम, आपके पास में फोटोग्राफ्स होंगे ना, उसको भी आप शेयर कर सकते हो इसमें। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं तो शेयर करती हूँ फोटोग्राफ, बट जो मेरा अपना लैपटॉप है उसकी लीड खराब हो गई, तो वो चार्जिंग नहीं है। मैं अपने बेटे के लैपटॉप से कर रही हूँ, इसलिए मैम के काम मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस तरह से देख लूं ये या आप दिखा, दिखा सकूं। ओके, Wow, दिस इज सो awesome. ब्यूटीफुल, Very beautiful. Very beautiful. ऑसम। ये कालिदास का मेघदूत है, मेघदूत। पूरी स्टोरी है हाँ, इसमें। बहुत ही हम्म, पूरी स्टोरी है। गजब, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। हो सके तो आप एक दो फोटो शेयर कर दीजिएगा जो वो आप जब करना चाहें। मैं रेणुका जी, जब मैं ये वीडियो एडिट करूंगी ना, तब उसमें मैं लगा दूंगी मैम की कुछ पेंटिंग्स। हाँ, आज करेक्ट। मैंने एक बोला एक दो ना कि मैं सैंपल, अपने मतलब एक लैपटॉप आइडिया से है। नहीं कर रही हूँ, तो दिखा नहीं पाई मैं। कोई बात नहीं, जैसे आपने कहा अभी आप इसका मतलब वीडियो अभी अपलोड करेंगी आप, हाँ तब हाँ, आप तो इनका उसमें मैं एक दो सारी पिक्चर ऐड पेंटिंग कर मैम सकते की हैं। लगा दूंगी। दैट विल बी ग्रेट, एक आइडिया रहेगा हम लोगों को। जी जी जी। मेघदूत बहुत बनाया है मैंने, जो पहला अवार्ड था वो भी मेघदूत पे मिला था मुझे। ओके, बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है उन्होंने, मेघदूत बहुत सुंदर लिखा हुआ है कालिदास ने। नाइस। नहीं मुझे एक और फाइनल क्वेश्चन पूछना है, अगर आप थकी नहीं है तो मैं पूछती हूँ। नहीं 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 नहीं, पूछिए पूछिए। ठीक है, मुझे ये पूछना था, आपको कौन सा टाइम ज्यादा अच्छा लगता है काम करने के लिए? मतलब कौन सा टाइम आप बहुत कंफर्टेबली और बहुत खुशी से शांति से बैठ के करती हैं? जो जितना मिल जाए, मतलब कैसा है, हम तो हाउसवाइफ है ना, कभी कभी रंग घोलते हैं और घंटी बज जाती है, कोई मिलने वाला आ जाता है, फिर सोचते हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। इसीलिए मैंने ये सोचते सवाल हैं पूछा, मुझे मालूम था। सोचते हैं कि चलो रंग जो है ना वो किसी ऐसी चीज में बनाए जिसको ढक सके। उसको ढक देंगे तो एक्रिलिक लेयर नहीं आएगी, बाद में आके फिर से काम कर लेंगे जब वो गेस्ट चला जाएगा, जी। है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे Okay, जो ये भी है इसलिए सभी बहुत हाउसवाइफ इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन था। हाँ, ये मेरा फाइनल क्वेश्चन एक्चुअली मैंने क्या इसलिए है, रखा हुआ था कि एंडिंग मुझे इसी क्वेश्चन से करना है। हमें अच्छा हमें ना, हम हाउसवाइफ हैं, जिस दिन हमें शुरू करना होता है ना, उस दिन तो थोड़ा सा शांति वाला समय चाहिए रहता है कि अपन उसको ड्राइंग कर लें, पूरा तैयार कर लें। जब जी तैयार हो करेक्ट। जाता है और फिलअप करना होता है ना, फिर तो उठ बैठ के भी कर लेते हैं, चलो ये काम कर लिया, उसके बाद कर लिया, सुबह 1 घंटा मिला तो कर लिया, 2 घंटे मिले तो कर लिया। और करेक्ट। जब फाइनल, जब फिनिशिंग करते हैं तब भी फाइनल का, शांति चाहिए रहती हाँ, वो ज्यादा कसरत वाला काम रहता है। वहां पे अगर गड़बड़ होता है, डिस्टरबेंस होता है तो दिमाग ही खराब हो जाता है। है। शाम का अग्री। समय, शाम का समय अग्री। अच्छा होता है, 4 बजे के बाद का। मेरे हस्बैंड एक्चुअली बिजनेसमैन है, उनकी शॉप है। वो शाम, मतलब वो दोपहर को जब चाय पी के घर से जाते हैं, उसके बाद मुझे ये रहता है कि अब वो आराम से आएंगे 9 बजे तक, तो मेरे पास 8 बजे तक का टाइम है काम करने के लिए। और कई बार काम में इतनी मगन हो जाती हूँ कि वो आके खड़े हो जाते हैं, तो ध्यान आता है अभी तो खाना नहीं बना है। हाउ स्वीट, ये डेडिकेशन आधी होता है। फिर उसके आधी बाद में तैयारी। दिमाग चलाना पड़ता है कि फटाक से क्या बनाए। तब तो ये आर्ट का थॉट प्रोसेस उठ जाता है, सिर्फ किचन याद आता है तब। नहीं नहीं, पर वो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। वो कहते चल कोई बात नहीं, 10 मिनट में बन जाएगा। और मैं कई बार ऐसा करती हूँ कि सुबह के देखिए, खाने मैं के तो साथ ही सिंगल शाम मदर की हूँ, तैयारी कर लेती हूँ। आप लकी हो। मैं तो सिंगल मदर हूँ, आई थिंक रितु जी भी सिंगल मदर हैं। हमसे पूछिए क्या कसरत होता है करके, नहीं, वो बड़ा तो कसरत चाय हो भी जाता है मुझे तब। बना के, चाय चाय बना के पिला देते हैं, उनमें क्वालिटी है। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे अच्छा। साथ जाते हैं। अच्छा। जहांगीर में 10 दिन मेरे साथ ही रहे। और मतलब मेरे बच्चे जो अलग अलग जगह पर हैं, वो लोग भी सब वहां पर आए, मेरे ब्रदर, मेरे अरे ससुराल मुझे तो वाले आपका भी। भी पक्का, मेरी बेटी शादी करके चली जाए, बेटा शादी होते ही उसका गृहस्थी अलग से कर दो, फिर मेरे को छोड़ करके बैठी हूँ क्या, ताकि मैं अपने दुनिया में खो जाऊं, वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। कहाँ रहते हैं, बेंगलोर में? मैं बैंगलोर में, यहाँ पे बानसवाड़ी करके जगह है, जो हेब्बाल, मतलब क्या कहूँ, एयरपोर्ट से अराउंड 18 किलोमीटर की दूरी पे है। ओके। मेरी डॉटर 18। है वहां पर, मेरी बेटी है, वो व्हाइट फील्ड में रहती है, शांति निकेतन में। हाँ, शांति निकेतन बहुत प्यारा जगह है।
मतलब इट्स अ वो गुड एक्चुअली कम्युनिटी, हाँ गेटेड कम्युनिटी है। वो वर्किंग है, अभी TCS में है, तो वो उसका हाँ, ऑफिस IPL पास ही पड़ता है, तो वो अगेन है मस्त बेंगलोर में। कंपनी है, चैलेंजिंग और सब कंपनी भी है। मैं आई भी हूँ बेंगलोर में 1-2 बार। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बताइएगा, मिलने का मौका जरूर मिलेगा तो फिर मिल लेंगे। जरूर। आप हमारे लिए भी अच्छा है। वहां पर कोई एक दिन का आर्ट फेयर होता है कला परिषद का, ऐसा बोलते हाँ, हैं एक चित्रा दिन। चित्र शांति, का चित्रा शांति होता है ना। चित्र संते, हाँ हाँ, चित्रा चित्र संते भी शांति। होता है वहाँ पे। हार्ट ऑफ आर्ट भी होता है यहाँ पे। हाँ। आप चाहिए तो आप अपना मतलब 1 या 2 दिन का एग्जीबिशन भी आप चित्रकला परिषद में कर सकते हैं। अगर आपको बहुत दिनों के लिए करना है, आपको मतलब 1-1 महीने तक अपना मतलब आर्ट डिस्प्ले में रखना है, तब तो आप वेंकटप्पा आर्ट गैलरी चूज कीजिएगा। क्योंकि चित्रकला परिषद में एक दिन का 2,500, 3,500, 5,000 तक कॉस्ट है। लेकिन वेंकटप्पा आर्ट गैलरी में आपको एक दिन का 250-350 में खत्म हो जाता है। तो महीने भर अच्छा। अगर लगा के, हाँ, वहाँ वो विजिटर्स का अच्छा क्या रहता फैसिलिटी। है, वहाँ फुटफॉल कैसा रहता है वेंकटप्पा गैलरी में? वेंकटप्पा आर्ट गैलरी में देखिए, एक तो नॉर्मली सैटरडे संडे पे वहां पे म्यूजियम है। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी के पास में म्यूजियम है। अच्छा। यू हैव द साइंटिफिक म्यूजियम एंड दिस दैट एंड ऑल, बहुत कुछ है उधर। तो फुटफॉल तो रहता ही रहता है। अगेन वेंकटप्पा आर्ट गैलरी में करके आप एक बेसिक प्रचार कर देंगी ना, लाइक थ्रू इंस्टाग्राम या थ्रू फेसबुक। अगर आप चाहती हैं तो इवन थ्रू मीडिया, लोकल मीडिया है जैसे TV9 है, ये है, तो इनके जरिए भी आप अगर बहुत बहुत कम चार्ज होता है, TV9 का तो चार्जेस बहुत कम ही है। तो एक बेसिक एडवर्टाइजमेंट या तो फिर डेक्कन हेराल्ड है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, यहाँ पे भी अगर एक छोटा सा ऐड डाल देती हैं कि यू आर गोइंग टू, और जैसे ग्रुप्स में आपने डाल दिया तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे हैं, जैसे हम ही हैं यहाँ पे। एक बार अगर मालूम पड़ जाएगा तो हम अपना अपने लोगों को झुंड मिला करके इन्फॉर्म चले कर जाएंगे। देंगे। मतलब ठीक है। एक तो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो जाता है, एक हमारा सोशल मीडिया हमें स्प्रेड कर देता है। ठीक है। अगर आप ट्विटर और लिंक्डइन में हैं, आप वहां पे भी अपना ये अनाउंसमेंट कर सकती हैं। तो बिकॉज वो भी एक बहुत स्ट्रांग सोशल मीडिया है जहां से आपको बहुत क्लासी एंड हेल्दी क्राउड मिलता है। आपका नंबर मैं रितु से बोलूंगी, आपका नंबर शेयर कर दें। मैं जरूर शेयर कर और दूंगी नंबर। तो और हाँ बहुत अच्छा लगा सुषमा जी आपसे मिलके जुड़ के।